अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यूके जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़िव हो गया है, काफ़ी लीनियंट हो गया है वीज़ा इशू करने में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वां जो वीज़ा है ये होटल रिज़र्वेशन पे लग के आया है। नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि यूके का जो वीज़ा होता है उसके लिए स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है या इनविटेशन ज़रूरी है। कतन नहीं है। आप अगर वेल ऑफ हैं और आपके डॉक्यूमेंट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, देखिए यूके एक ऐसा कंट्री है जो हर चीज़ आपको खोल के बयान कर देता है। इससे मैं समझता हूँ ज़्यादा आसानी होती है आपको चीज़ें समझने में, देखने में। अगर खुदा न खास्ता कभी रिफ्यूज़ भी होता है तो वो बता देता है कि इस वजह से हमने रिफ्यूज़ किया, तो फिर वो बंदा उस कमी को पूरा कर लेता है। तो ये भी केस जो था पहले इनिशियली रिफ्यूज़ हुआ था और उसका वजह उसकी इंटरव्यू में थोड़ी सी कमी पेशी थी। अब इंटरव्यू की भी पूरी तरह से तैयारी की गई थी और होटल रिज़र्व कराया गया था और जो भी उनके इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके तहत जो है फ़ाइल तैयार की गई थी। तो ये तकरीबन 5 वीक में, नॉर्मली तो 2 से 3 वीक लगाते हैं, लेकिन इसका चूँकि पीछे हिस्ट्री थी केस की, पीछे चूँकि एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका था और इंटरव्यू में थोड़ी कमी रह गई थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ट्रैक से हट के केस था, इसलिए इसके 5 हफ़्ते लगे हैं और 5 हफ़्ते के बाद ये सक्सेस होके आ गया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपने करना है यूके का अप्लाई तो ये एक बेहतरीन टाइम है, इस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये 7वां केस ऐसा केस मतलब ऐसे हुए हैं हमारे पहले भी जो 6 केसेस होटल रिज़र्वेशन पे हुए हैं, उनमें एक केस जो था वो उसमें हमें वहाँ के सोलिसिटर्स की हेल्प लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी एम्बेसी की तरफ से गलती थी। और आप जानते हो कि आजकल ये तो ना तो अपील का राइट दे रहे हैं ना रिव्यू का राइट दे रहे हैं, तो इन्हें फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में लेकर जाना पड़ता है। तो उसमें ऑब्वियसली गलती चूँकि एम्बेसी की थी, हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में लेके गए। फिर भी एम्बेसी ने जो है वो अपना फ़ैसला बरकरार रखा। तो जब हम कोर्ट में गए तो इमिग्रेशन जो जज थे उन्होंने फ़ौरी तौर पर वीज़ा इशू कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि इनको थोड़ी सी सरजनिश भी की अपने डिसीजन के अंदर। तो जो मुबालक आपको लंप सम लिख देते हैं जी, आपका ऑब्जेक्शन नंबर 13 है, ऑब्जेक्शन नंबर 10 है, ऑब्जेक्शन नंबर 2 3 है, तो उसमें ये है कि कुछ मामूल सी बातें होती हैं। क्लियर जो ऑब्जेक्शन है वो वाज़िया नहीं किया जाता और उसके अगेंस्ट जब आप अपील में जाते हैं फिर भी आपको ये कंफर्म पता नहीं होता कि किस चीज़ पे वो किस डॉक्यूमेंट पे किसी पे सेटिस्फाई नहीं है, या ओवरऑल जो सिनेरियो होता है एप्लीकेशन का उसमें वो क्या कहते हैं। तो जनाब इसमें आपको बताना यही था कि यूके में वीज़ा अप्लाई करना और उसका रिज़ल्ट जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्री से बहुत आसान है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह के बाद।